Assalamu alaikum. Welcome again to video classes of 10th मैथमेटिक्स. दिस इज़ मंजूर सर. इस वक्त हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं. एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 हम करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 18 एक स्पाइरल के बारे में है. स्पाइरल इस तरह से बनता है कि आपको एक पॉइंट ए पे सेंटर रखना है और 0.5 रेडियस के बराबर एक सेमी सर्कल बनाना है. 0.5 यानी कि ए बी डायग्राम में अगर हम देखें ए बी इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर रेडियस के बराबर एक सेमी सर्कल बनाना है. चलो उस सेमी सर्कल की लेंथ हम रखेंगे L1. उसके बाद 0.5 प्लस 0.5 यानी कि इस सेमी सर्कल का जो पूरा डायमीटर है इसी को रेडियस बनाते हुए और बी को सेंटर मानते हुए आपको एक और सेमी सर्कल बनाना है. उस सेमी सर्कल का रेडियस 1 आपको लेना है. 0.5 प्लस 0.5 पहले सेमी सर्कल का यानी कि डायमीटर. तो उस तरह से एक और आपको सेमी सर्कल इस तरह से बन जाएगा. इस सेमी सर्कल का सेंटर बी आपको रखना है. उसके बाद ए पे वापस जाना है. ए पर आपको 1.5 पहले 0.5 फिर 1 फिर 1.5 रेडियस के बराबर आपको एक और सेमी सर्कल बनाना है. इस तरह से इसका सेंटर रखना है ए पर सेंटर रख के या कंपास रख के एक और सेमी सर्कल बनाना है. इस सेमी सर्कल का रेडियस 1.5 रखना है. उसके बाद वापस बी पे जाना है. बी पर आपको 2 सेंटीमीटर रेडियस रखते हुए एक और सेमी सर्कल बनाना है. इस तरह से उसकी लेंथ चलो L4 हम रखते हैं. तो ये एक और सेमी सर्कल हमें बनाना है. तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए पहला सेमी सर्कल फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, लेकिन रेडियस पहले 0.5 फिर 1, तीसरे सेमी सर्कल का रेडियस 1.5, चौथे सेमी सर्कल का रेडियस 2. तो इसी तरह 0.5 बढ़ाते हुए एक एक सेमी सर्कल डालना है. तो इस तरह से स्पाइरल बनाते जाना है. तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि बताओ अगर हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए 13 सेमी सर्कल बनाएंगे. 13 1 2 3 L1 L2 L3 L4 इस तरह 13 सेमी सर्कल अगर हम बनाते जाएंगे. बताओ उन 13 सेमी सर्कलों का टोटल लेंथ, उनकी टोटल लेंथ क्या होगी. तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. वी नो डैट लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेमी सर्कल. एक सेमी सर्कल की आर्क की लेंथ क्या होती है. इसके लिए हमारे पास ज्योमेट्री में फॉर्मूला है पाई आर. हमने 2 पाई आर आपने सुना होगा. टोटल अगर पूरा सर्कल हम लेंगे उसका सर्कमफ्रेंस यानी टोटल आर्क की लेंथ होती है उसकी 2 पाई आर पूरे सर्कल की. अगर उसी सर्कल का हाफ लेंगे सेमी सर्कल तो उसका होता है पाई आर. सो देयरफॉर यहाँ पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल इज, उसको अगर L1 नाम भी देंगे तो उसको हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पाई आर. पाई को पाई ही रखेंगे इंटू आर की जगह लिखेंगे 0.5. पाई इंटू 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं. उसके बाद 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार तो ये बन जाएगा 1/2. पाई इंटू 1 ये पाई/2 बन जाएगा. तो ये पहला सेमी सर्कल जो यहाँ पे बनता है उसके आर्क की लेंथ होगी पाई/2. सिमिलरली लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल जो बनता है, दूसरा सेमी सर्कल जो अभी डायग्राम में हमने देखा ये वाला, इसकी लेंथ हमने रखी है L2. तो इसकी लेंथ क्या होगी. लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकंड सेमी सर्कल डैट विल बी, उसके लिए उसको हम 1 मिनट के लिए नाम दे सकते हैं L2. तो उसके लिए भी फॉर्मूला यही है पाई आर. पाई लेकिन आर लेना है 1 तो पाई इंटू 1 पाई. इसी तरह लेंथ ऑफ आर्क ऑफ थर्ड सर्कल, थर्ड सेमी सर्कल
इज़, उसका नाम रखेंगे हम L3 पाई आर। ये सारे सेमी सर्कलों को फार्मूला एक ही अप्लाई करनी है, सिर्फ इनमें रेडियस डिफरेंट है। पहले सेमी सर्कल का रेडियस है 0.5, दूसरे का है 1, तीसरे का है 1.5, तो पाई आर। तो ये बन जाएगा पाई इंटू 1.5 को आप लिखिए 15/10, उसके बाद 5 2s are 5 3s are 2 पाई, 5 3s are 3 पाई बाई 5 2s are 3 पाई बाई 2। तो इसी तरह इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, डैश 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 डैश। उसके बाद हम लिखेंगे कंटिन्यूइंग इन द सेम वे, लेंथ ऑफ 13 such arcs will be equal to, यहाँ पे हम लिखेंगे therefore लेंथ ऑफ 13 such arcs will be equal to, पहले आर्क की लेंथ हमने निकाली पाई/2 प्लस दूसरे की हमने निकाली पाई, तीसरे की हमने निकाली 3 पाई/2 प्लस डैश 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 डैश। इसी प्रोसेस को चलाना है कहाँ तक, 13 टर्म्स तक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीरीज जो हमारे सामने बनती है इसको हम लिखेंगे दिस इज़ एन AP, दिस इज़ एन। अगर यहाँ पर हम खास ध्यान देंगे, पाई और पाई/2, अगर हम पाई में से पाई/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे पाई/2 निकलेगा। 3 पाई/2 में से अगर आप पाई सब्ट्रैक्ट करो तो वहाँ पे भी आपको पाई/2 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये AP है, दिस इज़ एन AP विद, इसमें फर्स्ट टर्म लेनी है पाई/2, A लेनी है पाई/2, और कॉमन डिफरेंस यानी कि D आपको वही पाई/2 लेनी है, और N वी हैव टू टेक 13, क्योंकि 13 आर्कों का सम निकालना है। सो सम विल बी इक्वल टू, इसी इक्वल टू को कंटिन्यू करना है। तो फार्मूला क्या है, n/2 यानी कि 13/2 इंटू 2a की जगह लीजिए पाई/2 प्लस n-1 13-1 इंटू d की जगह भी लीजिए पाई/2। तो यू विल गेट 13/2 इंटू 2 इंटू पाई/2, 2 कैंसल पाई, प्लस 13-1 12 इंटू पाई/2 इज इक्वल टू 13/2 इंटू पाई प्लस 2 1 2 6 पाई इज इक्वल टू 13/2 इंटू 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट पे इस पाई को भी हम वैल्यू देंगे, 22/7 होता है पाई का वैल्यू, तो 7 इंटू 22/7। यहाँ पर देखिए 7 और 7 कैंसिल होगा, 2 1 2 11 इंटू 13 आप कीजिए, 11 3 33, 11 1 11 और 3 14, 143 सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो मतलब इन 13 आर्क्स का टोटल इनकी लेंथ डेट विल बी 143 सेंटीमीटर।